हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर वाई डू वी फॉल इन स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। आज है उसका लेक्चर नंबर 1 और ये है आपका आरंभ बैच। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ समझ रहे हो, हेल्थ का डेफिनेशन WHO क्या देता है वो आपको आज पढ़ाया जाएगा। समझ गए। कोई भी आदमी कहता है कि मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी का आखिर मतलब क्या होता है जो WHO कहता है। आप हेल्दी का मतलब समझते होंगे कोई बीमारी नहीं है, सर्दी नहीं है, जुकाम नहीं है, पेट में दर्द नहीं है और कुछ बीमारी है नहीं, मतलब हम हेल्दी है। बट ऐसा नहीं है, समझ गए। आप उस कंडीशन में सिर्फ डिजीज फ्री है। हेल्दी है या नहीं है वो डिपेंड करता है, समझ गए। उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। फिर आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर बात करेंगे। वो इश्यू है पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यू। पर्सनल हेल्थ मतलब किसी एक पार्टिकुलर आदमी का हेल्थ, और कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वो पूरा कम्युनिटी का हेल्थ कैसा है उसके बारे में। समझ गए। ऐसा तो नहीं कि वो पूरा सोसाइटी ही गड़बड़ है, ठीक है, तो उसमें जो भी बच्चा पलेगा उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। समझ गया, वो भी हेल्दी नहीं रहेगा। हेल्दी का पहले डेफिनेशन बताऊंगा तब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। समझ गया। फिर हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेल्दी वर्सेस डिजीज फ्री, ठीक है। आज का इतना ही टॉपिक है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए वाई डू वी फॉल इल, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से, उसके बाद हेल्थ के डेफिनेशन पे पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो तब अच्छा लगेगा आपको। चलिए तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हेडिंग डालिए वाई डू वी फॉल इल, आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें अब जो जो पढ़ना है वहां से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है, सभी लोगों को पता है। सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स क्या है बता? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके सब सेल्स के बने होते हैं। ये तो सबको समझ में आता होगा क्योंकि आप सेल चैप्टर अब तक पढ़ चुके होंगे। और नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। चलो अब जो आपको ध्यान देना है, ये जो सेल होता है ये केमिकल्स का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? सेल केमिकल्स का बना होता है। ये जो सेल है ये क्या चीज़ का बना है? केमिकल्स का। समझ गया। इसमें क्या क्या केमिकल होता है वो आपको ध्यान रखना है। इस सेल को बनाने वाला जो केमिकल होता है प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, लिपिड होता है। लिपिड मतलब समझते हो? फैट। ये सब केमिकल है जो कि एक सेल को बनाता है। समझ गए। तो सेल जो जो केमिकल से बना है ये आपको पता लग गया होगा। समझ गया ना, ठीक है। अब सेल से क्या बनता है बता? सेल जब एक जगह आ जाता है तो टिश्यू बनाता है, ठीक है। और जब टिश्यू का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। अरे सही है, समझ में आ रहा है। ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है, ये सब आपको पता होगा। वेरियस फंक्शन होता है ऑर्गन का, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना को तोड़ना है। समझ गए। हार्ट है, ब्लड को सर्कुलेट करवाना है बॉडी में। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करवाना। हार्ट का काम है बीट करना। ये बीट करेगा और पूरे बॉडी में क्या करेगा? ब्लड को सर्कुलेट करवा देगा। लंग्स का काम क्या है बता? क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज कराना। गैसियस एक्सचेंज का मतलब समझ में आता है? बाहर से ऑक्सीजन ले जाके अंदर में छोड़ देना और अंदर का CO2 बाहर निकाल देना। ये किसका काम है?
लंग्स का काम है। किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। क्या चीज़ को फिल्टर करना? ब्लड को, ताकि ब्लड के अंदर जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट रहे सबको बाहर निकाल देना। किडनी का काम क्या है? टू फिल्टर द ब्लड। समझ गया? जो भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा, समझ रहे हो? मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जब बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन प्रोसेस चलेगा उस टाइम जो वेस्ट बनेगा उसको बाहर निकालना। समझ गए? ब्रेन का काम क्या है? सोचना। ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब एक चीज समझो, जितना भी आप जो अभी एक्टिविटीज देखे हैं, हार्ट का, लंग्स का, किडनी का, लीवर का, तीवर का, जो भी चीज है, समझ गया? सारा का सारा एक्टिविटीज आपस में कनेक्टेड होता है। समझ गया? सारा का सारा एक्टिविटीज क्या है बता? आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। समझ गया? इंटरकनेक्टेड होता है। अरे सही है, इंटरकनेक्टेड होता है, सबका सब इंटरकनेक्टेड है। समझ गया? क्लियर है? और सारा का सारा एक्टिविटी कराने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जो कि खाना से मिलता है। समझ गया? सारा का सारा एक्टिविटी कराने के लिए रिक्वायर्ड फूड। समझ गया? क्लियर है? अरे सही है, रिक्वायर होता है क्या चीज़? और अच्छे से लिख देता हूँ। रिक्वायर होता है एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलता है? खाना से मिलता है। अरे भाई समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे एक चीज़ आप समझने का कोशिश करो, मान लो कोई आदमी खाएगा नहीं, तब क्या होगा? बताइए क्या होगा? मान लेते हैं आप एक दिन खाना नहीं खाए, तब क्या होगा? बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज होगा। क्या क्या होगा? सोचते जाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको सोचना है। आप खाना नहीं खाए, समझ गए? खाना नहीं खाए मतलब आपका पेट खाली है, पेट के अंदर बहुत सारा जूस वगैरह का सिक्रीशन होता है, और जूस का एक हैबिट है, मतलब उतना टाइम पे जूस निकल ही जाता है थोड़ा बहुत। अगर जूस निकल गया, फूड है ही नहीं, तो क्या होगा? पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगेगा, गैस बन जाएगा। समझ गए? और अजीब टाइप का पेट में दर्द होने लगेगा। समझ गए? पेट में क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा, क्योंकि गैस भर जाएगा। गैस भर जाएगा ऊपर से, इसके कारण क्या होगा? जब गैस भरेगा तो गैस डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालेगा। समझ रहे हो? डायफ्राम के ऊपर कलेजा में दर्द होने लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? क्या होगा? कलेजा में दर्द होने लगेगा। मतलब आप खाना नहीं खाए, कलेजा में दर्द होने लगेगा। इतना ही नहीं, जब खाना नहीं खाए तो क्या होगा? बता, खाना का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा? खाना से एनर्जी नहीं मिलेगा। जब एनर्जी नहीं मिलेगा आप एकदम थक जाओगे। समझ में आया? अगर आप थक जाओगे तब क्या होगा? कुछ भी कर नहीं पाओगे। समझ गया? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट, जब खाना ही नहीं खाए तो वेस्ट प्रोडक्ट आप रिलीज नहीं कर पाओगे, मतलब किडनी का भी एक्टिविटी इनडायरेक्ट रूप से अफेक्ट होगा। अरे समझ में आ रहा है? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी अफेक्ट हो गया, किडनी का भी अफेक्ट हो गया। अरे क्लियर है? समझ गए ना? कलेजा में भी इवन दर्द होने लगेगा। हार्ट वाले साइड में जब गैस भर जाएगा तो लगेगा बाप रे यहाँ पे क्या हो रहा है। समझ गए? हार्ट वाले साइड में भी प्रॉब्लम होने लगेगा। क्लियर है? मतलब एक नहीं, टोटल का टोटल एक्टिविटी आपका बिगड़ जाएगा, सिर्फ आप खाना नहीं खाएंगे तो। इसलिए खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। अरे सही है? समझ में आ रहा है? और खाना कैसा खाना है? बैलेंस डाइट खाना है। ठीक है? अब ये नहीं कि जो मन में आता है खाते चले गए। समझ गए? हमेशा आपको बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसा खाना जिसके अंदर हर चीज़ प्रेजेंट हो, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्लियर है? अब ये नहीं कि कहीं भोज में गए और सिर्फ नान और पनीर खा लिए, क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। समझ गए? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है और आप बीमार पड़ जाओगे। क्लियर है? इसलिए हर चीज़ को मिक्स करके खाना चाहिए। समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट तो हमेशा हम लोग को क्या लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट। क्लियर है? बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसा खाना जिसके अंदर हर चीज प्रेजेंट होता है। डाइट हैविंग ऑल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट। क्लियर है? डाइट हैविंग, एक मिनट रुक जा, सही है, दिख रहा है सब चीज? ठीक है? डाइट हैविंग जितना भी रिक्वायरमेंट है सब चीज रहेगा। समझ गया? डाइट हैविंग ऑल सब्सटेंस प्रेजेंट। यहां पे बैठ कर लिख देता हूं।
डाइट हैविंग ऑल सब्सटेंसेस प्रेजेंट, ठीक है, जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? आ रहा है ना, हर चीज सही है, ठीक है, इसके नीचे का नहीं आ पाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं आप। अरे समझ में आ गया? डाइट हैविंग ऑल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल प्रेजेंट नोन एज क्या चीज? बैलेंस डाइट। तो हमेशा हम लोग को कैसा डाइट लेना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मतलब अगर आप भोज में खाने जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ पनीर और नान नहीं खाना है, समझ गए ना? आपको थोड़ा सा चावल भी लेना है, दाल भी लेना है, सब्जी भी लेना है, सलाद भी लेना है, मिठाई भी लेना है, हर चीज़ खाना है, समझ गया? क्लियर है? आइसक्रीम भी खा लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लेना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एकदम हचर के खा लिए और उसके बाद घर पे आके उल्टी कर रहे हैं जैसा कि बहुत सारा लोग करता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगा। सिर्फ अगर आप पनीर रोटी खाओगे तो बैलेंस डाइट नहीं है, समझ गए ना? तब वो गड़बड़ है, जो कि बहुत सारा लोग करता है ऐसा, समझ रहे हो? ठीक बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अरे नोट कर लिए हो? जल्दी नोट करो। रब कर दूं? चलिए अब हम लोग आते हैं हेल्थ के डेफिनेशन पे। हेल्थ का डेफिनेशन किसके द्वारा? WHO के द्वारा। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है? देखो भाई, WHO का कहना है कि हेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि जिसको बीमारी नहीं है वो हेल्दी है, समझ गए? मतलब आप फिजिकली तो ठीक होना ही चाहिए, मेंटली भी आप स्वस्थ होना चाहिए। इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, समझ गए? इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सामाजिक रूप से भी आप सही होना चाहिए, सोशल वेलबींग। अरे क्लियर है? इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, समझ गए? एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऐसा नहीं है, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऐसा नहीं है कि डिजीज नहीं है तो वो आदमी हेल्दी है। मेयरली मतलब समझते हो क्या होगा? लिख दो मात्र। ठीक है, एक्सप्लेन करूं इस डेफिनेशन को? चलिए करते हैं। हेल्थ का डेफिनेशन WHO देता है, इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब आपको कुछ भी बीमारी नहीं होना चाहिए तब आप हेल्दी है। मेंटल, आपका दिमागी हालत भी ठीक होना चाहिए, समझ पा रहे हो? जिस आदमी का दिमागी हालत ठीक नहीं है वो आदमी हेल्दी नहीं है। एंड सोशल वेलबींग, समाज में भी आपका इज्जत हो, समझ रहे हो? अगर आप सामाजिक आदमी नहीं हो फिर भी आप हेल्दी नहीं हो। कौन कहता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए? एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऐसा नहीं है कि जिसको बीमारी नहीं है वो आदमी हेल्दी है, समझ गए? हेल्दी होने के लिए सामाजिक रूप से भी ठीक होना चाहिए, मेंटली रूप से भी ठीक होना चाहिए और फिजिकली तो ठीक होना ही चाहिए, समझ गए? तो यही है हेल्थ का डेफिनेशन, WHO कहता है।
अब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ का एज़ कम्पेयर टू फिजिकल हेल्थ। इंडिया में बहुत सारा लोग मेंटल हेल्थ से ग्रसित है, समझ पा रहे हो, ठीक है। हर जगह आपको लोग दिमागी हालत से बीमार पाए जाते होंगे, ठीक है, मिलते हैं, समझ गए, अपने देश में हर जगह पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी आप देखोगे तो लोग का मेंटल स्टेटस सही नहीं है, यहाँ का लोगों का हर आदमी टेंशन में जी रहा है, बेवजह का टेंशन, समझ रहे हो। हर घर में आप देखोगे लोग टेंशन में है, एकदम पागल की तरह माथा पटक रहा है बिना काम का, ठीक है। छोटी मोटी सा चीज़ है उसी में परेशान है एकदम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए, समझ पा रहे हो, लेकिन सरकार काम नो कमेंट्स, ठीक है। फिजिकल हेल्थ पर तो यहाँ काम ही नहीं होता, मेंटल हेल्थ का तो गोली मारो, समझ रहे हो। फिजिकल हेल्थ का तो इलाज ही नहीं होता है, मेंटल हेल्थ तो बहुत दूर की बात है। अरे सही है। तो WHO का डेफिनेशन समझ में आ गया हेल्थ का। मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, समझ रहे हो। सिर्फ फिजिकल हेल्थ से काम चलने वाला नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। अपने यहाँ फिजिकल हेल्थ का सुविधा भी नहीं है और मेंटल हेल्थ की तो दूर की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर कोई मेंटली रूप से बीमार है तो सब उसका मजाक बना देता है सोसाइटी में, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ठीक बात नहीं होता है। मेंटली रूप से आपको हर घर में बीमार आदमी नज़र आ जाएगा, हर घर में नज़र आएगा, ठीक है, अगर आप सही से नोटिस करोगे तब। बेवजह, ठीक है, अधिकतर केस में लोग बेवजह छोटी छोटी बातों को लेकर मेंटली रूप से परेशान रहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। स्वस्थ रहने से क्या क्या फायदा होने वाला है। इट इंक्रीजेज आवर वर्क एफिशिएंसी, समझ गया, इट इंक्रीजेज आवर वर्क एफिशिएंसी। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपका काम करने का क्षमता बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीमार रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे, समझ गए। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप कोप अप कर पाओगे जो भी सराउंडिंग में प्रेशर होता है उसका, समझ गए। सोशल प्रेशर को आप कोप अप कर पाओगे, समझ गया। कोप अप मतलब होता है फेस करना, ठीक है, क्या करना, फेस करना। फेस मतलब सामना करना, ठीक है। जो भी सामाजिक प्रेशर है उसका आप सामना कर पाओगे जब आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा तब, समझ गया ना। तो सोशल प्रेशर को कोप अप करने के लिए मेंटल हेल्थ को ठीक ठाक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इवन फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहना ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ आपका सही है और फिजिकल हेल्थ ही गड़बड़ है तो आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। WHO बहुत अच्छा डेफिनेशन दे रखा है, फिजिकल मेंटल सोशल तीनों, समझ गया ना। तो सामाजिक प्रेशर को, मेंटल प्रेशर को, इस सब को झेलने के लिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझ गया, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो बिना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का, विदाउट मच डिफ़िकल्टी, आप हर चीज़ को कोप अप कर लोगे। लेकिन अगर आप बीमार हो किसी भी रूप से देन आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, समझ में आ रहा है। मेंटल स्टेटस आपका सही है, फिजिकल स्टेटस गड़बड़ है, क्या आप काम कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, समझ गया। सिर्फ मेंटल स्टेटस ठीक रहने से नहीं होता है, फिजिकल स्टेटस भी ठीक होना चाहिए, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अरे सही है। जो आदमी स्वस्थ होता है उसका ज़िंदगी बड़ा मज़ेदार होता है, समझ गए, ज़िंदगी उसका मज़ेदार बन जाता है, लाइफ उसका जॉयफुल रहता है। तीनों हेल्थ जरूरी है, समझ में आ रहा है। फिजिकल हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस आदमी को बीमारी हो गया वो कभी इंजॉयमेंट कर ही नहीं पाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो गया, ठीक है। डायबिटीज हो गया, TB हो गया, आँख खराब हो गया, समझ में आ रहा है, फिर भी वो इंसान अच्छे से कोई भी चीज़ का इंजॉयमेंट नहीं कर पाएगा। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या वो कर पाएगा, लाइफ का जॉयफुल ले पाएगा, लाइफ का मज़ा ले पाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी आदमी जिसके पास पैसा खूब है, ठीक है, फिजिकली पूरा एकदम मस्त है, लेकिन मेंटली रूप से बीमार है, वो भी आदमी कभी खुशी नहीं रह सकता, समझ गया। मतलब उस इंसान का मेंटल हेल्थ गड़बड़ है
और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको मेंटल पेशेंट नज़र आएगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है, इंडिया में, समझ रहे हो। बेवजह लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, अपना तुलना किसी बहुत अमीर आदमी से करने लगे और पूरा एकदम परेशानी में जी रहे हैं। इवन ओल्ड लेडी मतलब समझ रहे हो ना, मम्मी आंटी सब थोड़ा ज़्यादा ही परेशान होती है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उनका मेंटल हेल्थ गड़बड़ है। क्यों मेंटल हेल्थ गड़बड़ है? क्योंकि ये कंपैरिजन कर रही है, ठीक है, जिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये गड़बड़ रहता है, इसी कारण से सोसाइटी पूरा गड़बड़ हो जाता है, समझ गया ना। मेंटल हेल्थ गड़बड़ है। इवन अगर कोई भी आदमी सामाजिक रूप से ठीक ठाक नहीं है, सामाजिक रूप मतलब समझते हो, घर से निकल रहे हैं आप, सब आपको गाली दे रहा है, कुछ आप समाज में ऐसा चीज़ करके चले गए हैं जिसके वजह से हर आदमी आपको गाली दे रहा है, फिर भी आप हेल्दी नहीं हैं, ठीक है, सामाजिक रूप से भी आप ठीक ठाक होने चाहिए। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ते हैं। ओ भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हमारा काम का एफिशिएंसी बढ़ता है और हम लोग सोशल प्रेशर को बिना मच डिफिकल्टी का कॉप अप कर पाते हैं और लाइफ बहुत ज़्यादा जॉयफुल बन जाता है अगर हम लोग हेल्दी रहते हैं तब। और तीनों तरीके से हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल हेल्थ के बारे में, फिर ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ के बारे में। अब कोई भी आदमी पर्सनली रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ है लेकिन कम्युनिटी गड़बड़ है, फिर भी बहुत दिक्कत होने वाला है, समझ गया ना। अरे लिख लिए हो ये सब, देख लो, नहीं लिखे हो तो लिख लो। ठीक है, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यू अगला टॉपिक है। पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यू, ठीक है, पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ इश्यू, ठीक है। चलो कौन आदमी कितना स्वस्थ है वो डिपेंड करता है कि उस आदमी का हैबिट कैसा है, पर्सनल हैबिट कैसा है। जो भी आदमी का पर्सनल हैबिट गड़बड़ होगा, मतलब डेली वो बेवजह का खर्च करता होगा, समझ गए। जैसे घर से निकले और जाके मार्केट में खूब ठूसे जा रहे हैं, घर से निकले और इतना सारा कपड़ा खरीद के ले आए बेवजह, ठीक है, और वो कपड़ा पेटी के अंदर बंद ही रहेगा, बक्सा के अंदर बंद ही रहेगा, अलमीरा में वो टंगा रहेगा। तो ये क्या है बता, ये भी यही दर्शाता है कि आप हेल्दी नहीं हैं, समझ गए। ये दर्शाता है कि आप हेल्दी नहीं हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। मेंटल हेल्थ भी आपका सही होना चाहिए, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, समझ गए। आपका पर्सनल हैबिट भी सही नहीं है, ठीक है, मतलब आप हेल्दी नहीं हो। अगर आपका पर्सनल हैबिट गलत है तो बेवजह पैसा खर्च करना भी बहुत गड़बड़ होता है, ठीक है। उसके बाद आदमी का जो हेल्थ डिपेंड करता है वो ना इकोनॉमिक स्टेटस पे अपने यहाँ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, समझ गए, इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। कोई भी आदमी कितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा वो डिपेंड करता है उसके इकोनॉमिक स्टेटस पर जनरली, समझ गए। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसका मेंटल हेल्थ बहुत चांस है कि ठीक ही रहेगा। ऐसा हर घर में नहीं होता है लेकिन लगभग घर में ऐसा ज़रूर होता है कि जिसके पास पैसा है वो आदमी खुशी खुशी रह लेता है। फिजिकल हेल्थ तो वो ठीक नहीं कर पाता, उसको डायबिटीज़ वगैरह हो ही जाता है, लेकिन मेंटली रूप से वो ठीक रहता है। अपने यहाँ जो घर में झगड़ा होता है, समझ में आ रहा है, मिडिल क्लास फैमिली के घर में झगड़ा होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं होता, इसी वजह से झगड़ा होता है, ठीक है।
और इकोनॉमिक स्टेटस ठीक न रहने का भी सबसे बड़ा कारण है कंपैरिजन। ठीक है, तुलना करने लगते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं कि वो बंदा वो बढ़िया वाला बाइक खरीद लिया, हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास स्प्लेंडर है, हम सोचते हैं कि उससे भी बढ़िया है वो हम खरीद ले। समझ में आ रहा है? इस कारण से हम लोग परेशान रहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो आदमी है वो बढ़िया वाला थार खरीद लिया। ठीक है, तो हम सोचने लगते हैं कि BMW है वो ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कभी स्वस्थ नहीं रह पाओगे। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आपका मेंटल स्टेटस ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, मतलब कंपैरिजन कोई भी इंसान किसी से भी करने लगेगा तो परेशान हो जाएगा। ठीक है, देश का सबसे धनी आदमी भी कंपैरिजन करेगा तो परेशान हो जाएगा। ठीक है, जैसे अडानी जी भी कंपेयर करने लगेंगे, ठीक है, इलॉन मस्क से, क्या होगा? परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा अडानी से। समझ में आ रहा है? तो कंपैरिजन करना एकदम वाहियात चीज़ है, समझ गए? ठीक है, बस काम करना चाहिए इंसान को, लेकिन अपने यहाँ लोग काम करता नहीं है और सिर्फ कंपैरिजन करता है कि उसके पास बहुत पैसा है। अरे भाई, वो काम कर रहा है इसलिए उसके पास पैसा है, तुम काम नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम भी काम करना शुरू कर दोगे, तुम्हारे पास भी पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो काम करना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू देखना कि उसके पास ज़्यादा पैसा है। वो बंदा काम कर रहा है, सीधा मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया, हेल्थ हमारा डिपेंड करता है पर्सनल हैबिट के ऊपर। हैबिट अगर हमारा गड़बड़ है फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। अगर हमारा इकोनॉमिक स्टेटस गड़बड़ है फिर भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। ठीक है, और भी डिपेंड करता है फिजिकल इन्वायरमेंट पर हेल्थ। समझ गया? फिजिकल इन्वायरमेंट या कह दो सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ठंड है, तो क्या होगा? आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, आपको ठंडा मारेगा, बीमार पड़ोगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर भी चांस है कि आपको लू लग जाए। अरे समझ में आ रहा है? तो फिजिकल इन्वायरमेंट भी हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, और सराउंडिंग भी हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे मान ले हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में सब का सब मान लेते हैं पियक्कर भरा हुआ है, तो ज़्यादा चांस है कि वो भी आदमी पीने लगेगा। ठीक है, अगर मान लो अपने सोसाइटी में सब का सब पढ़ने वाला है, बहुत चांस है कि वो जो बंदा रहेगा वो भी पढ़ने वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके देख के ज़रूर पढ़ेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग ही हमारा ख़राब है, सब दारू पीने वाला है, सब नौटंकी कर रहा है, सब घर में लड़ रहा है, तो आप भी वही सीख जाओगे। ठीक है, तो सराउंडिंग का भी होना बेहतर बहुत ज़रूरी होता है गुड हेल्थ के लिए। समझ में आया? अरे क्लियर है? पर्सनल हेल्थ तो बड़ा कॉमन सा चीज़ है। पर्सनल हेल्थ मतलब हम लोग स्वस्थ है या नहीं। अगर हम लोग स्वस्थ है तब ठीक है, लेकिन कम्युनिटी पूरा स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पर्सनल हेल्थ क्या होता है? ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनल हेल्थ क्या होता है? ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। पर्सनल हेल्थ का मतलब समझ में आया कि ओवरऑल हम लोग कितने हेल्दी है, वही हमारा पर्सनल हेल्थ है। किसी एक आदमी का हेल्थ क्या है? पर्सनल हेल्थ। समझ में आया? और हेल्थ में 3 चीज शामिल होना चाहिए। क्या क्या बता? क्या क्या? फिजिकल, ऐसा तो नहीं है कि हमारा पैर हाथ टूटा हुआ है, कुछ बीमारी हो गया है, अगर हो गया है तो आप हेल्दी नहीं है। मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि आप हर समय कुछ कुछ सोच रहे होते हैं, उल्टा सीधा सोच रहे होते हैं, एकदम डिप्रेस्ड है। मेंटली रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं हैं फिर भी आप स्वस्थ नहीं हैं। अगर आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं फिर भी स्वस्थ नहीं हैं। समझ गए? मतलब सामाजिक रूप में से भी आप स्वस्थ होना चाहिए। अरे सही है? क्लियर है? ठीक है, चलिए ये हो गया पर्सनल हेल्थ। अब आता है कम्युनिटी हेल्थ। पूरे जिस जगह पे हम रहते हैं उसका हेल्थ कैसा है। अरे सही है? तो ह्यूमन कहाँ रहता है बता? ह्यूमन रहता कहाँ है? ह्यूमन रहता है समुदाय में, कम्युनिटी में। समझ गया? तो कम्युनिटी का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? पूरे कम्युनिटी ही ठीक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिविजुअल हेल्थ का। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। ठीक है,
सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य चीज़ है वो है कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, आप जिस जगह पे रहते हैं वो जगह का हेल्थ ठीक होना चाहिए, समझ रहे हो। जगह पर जो आदमी रहता है उसका हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लेते हो आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ पे बहुत सारा बीमार लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं डायबिटीज़ हो गया तो डेली आपको आके सुनाएगा कि हमको चीनी नहीं खाना है, हमको मिठाई नहीं खाना है, हमको ये है, हमको वो है। एक किसी का मान लेते हैं पैर टूट गया, खुदा न खास्ते, वो आके आपको सुनाएगा कि मेरा पैर टूट गया, पूरा स्टोरी सुनाएगा। और क्या होगा, आप और ज़्यादा उसका बात सुन के जब अजीब टाइप से हो जाओगे। ठीक है, मतलब अगर आपके समाज में लोग फिजिकली रूप से बीमार है फिर भी आपका लोग आके दिमाग खराब कर देगा, आपको अनहेल्दी कर देगा। ठीक है, अगर आपके समाज में लोग मेंटली रूप से बीमार है तब तो आप पक्का बर्बाद हो जाओगे। समझ में आ गया। अगर आप किसी का बात सुनने लगोगे तो, और सुनना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं और कम्युनिटी से घर से बाहर निकलेंगे आपको उल्टा सीधा लोग कहना शुरू करेगा, आप भी कुछ बोलोगे और बोलते बोलते आपका वो हैबिट हो जाएगा, मतलब आपका भी हेल्दी स्टेटस गड़बड़ होने लगेगा। ठीक है, अगर आप एक अच्छे समाज में नहीं रहते हैं तो। अब मान लो आप जिस समाज में रहते हो वो आदमी उससे लड़ रहा है, उसका मार रहा है, दे रहा है 2-4 हाथ, ठीक है, वो उसको गरिया रहा है, उसको गरिया रहा है, तो क्या होगा, आप भी वही सीख जाओगे, आप भी खुलेआम गाली देने लगोगे। मतलब एक हेल्दी कम्युनिटी का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हेल्दी कम्युनिटी नहीं है जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह को छोड़कर निकल जाइए, नहीं तो आपका हर चीज़ बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक हेल्दी कम्युनिटी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर लोग दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, एकदम खुलेआम थूक रहा है, हालांकि बिहार में बंद है फिर भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बिहार में क्या था, शराब जब खुला हुआ था तो शराब खरीदने दुकान पे जाना पड़ता था, लेकिन जब से शराब बंद हो गया तो घर पे शराब पहुंच जाता है। एक कॉल लगाओगे शराब आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, फर्जी वाला तरीका से बंद है। ठीक है, यही सच है, जो सच है वो तो मैं बोलूँगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मुझे पता है सोशल प्लेटफॉर्म है, ये सब चीज़ बोलना नहीं चाहिए, बट सच्चाई है। ये चैप्टर क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड है तो मैं ओपनली बोलूँगा, किसी को बुरा लगे ना लगे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बुरा लगता है तो लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने बिहार में ना समाज एकदम घिना चुका है, समझ रहे हो। अभी का जो यूथ सब है 9-10 का बच्चा, उसको देख रहे हैं कि एकदम चढ़ा के व्यस्त है, कोई सिगरेट धूक रहा है, कोई पी के उल्टा हुआ है, कोई चरस खींच रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछों में लगल है, कोई जा रहा है, समझ गया ना। ठीक है, तो ये सब एक अच्छे सोसाइटी के लिए नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है बता, हो क्यों रहा है। ठीक है, जैसे एक 9th का बच्चा है, 8 का बच्चा है, उसको ये सब सिखा कौन दे रहा है, उसके बड़े भैया सिखाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केस में वही होता है, उसका जो बड़का भाई होता है वो कहता है एक बार ट्राई करके देख ले, एक बार चढ़ा के देख ले। और जो आदमी एक बार चढ़ा लिया ना, ये गारंटी है कि वो बार बार चढ़ाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तरह तरह का लोग नशा करने लगता है, छोटा छोटा बच्चा, ठीक है, जिसको सही ढंग से कुछ आता नहीं है वो सब नशा कर रहा है। ठीक है, मैं तो देखता हूँ बच्चा सब वो जो आता है क्या कहता है व्हाइटनर, उसको सूंघ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेवजह। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब मुद्दा पे बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोई करना चाहता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फालतू का मुद्दा है। ठीक है, किसको, अरे भाई किसी को फिजिकल हेल्थ से तो अपने यहाँ मतलब नहीं है मेंटल हेल्थ पे कौन फोकस करेगा। ठीक है, ये सब फिजिकल हेल्थ का बात है। ठीक है, सिगरेट पियोगे पूरा लंग्स खराब हो जाता है। ठीक है, आदमी का बहुत जल्दी डेथ हो जाता है, 35 साल 40 साल में लोग मर जाता है। ठीक है, कितना आदमी को मैं जानता हूं जो कि मर गया मेरे सामने 35 साल 40 साल में, क्यों, दिन रात सिगरेट धूकता था, दिन रात पी के सोया हुआ है। कितना आदमी को जानता हूं जो कि डेली नाला में गिरा रहता है, लगभग दिन कहीं उधर गिरा हुआ है, कहीं उसको कोई पीट दिया। ठीक है, क्यों, पी पा के सोया हुआ है इसलिए। ठीक है, पिया हुआ है, किसी का सामान छीन लिया, कहीं थुरा रहा है, कभी जेल में जा रहा है, जेल में पुलिसों पैसा ले लेता है, छोड़ देता है, जो बेटा, पुलिस भी खुश हो जाता है, वाह एगो मुल्ला तो धरा गया, 4000 5000 आ जाएगा, यही सच है। ठीक है, समझ गया ना। पुलिस भी चाहता है कि 2-4 गो डेली ऐसा आदमी हाथ लगे ताकि हमको पैसा आए। ठीक है,
लेकिन जानते हो एक बात, इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो पुलिस सिस्टम, ठीक है। पुलिस सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट है, करप्ट नहीं ओवर करप्ट है। यहाँ पर तो मैं देखता हूँ खुलेआम वसूली करता है, ठीक है। लोग पुलिस को देखता है तो डरने लगता है, जबकि पुलिस को देखने के बाद लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करना, यहाँ पुलिस को देखता है लोग डरने लगता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। खुलेआम वसूली करता है पुलिस, उसको कोई कुछ बोलने वाला तक नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बोला जाएगा, ठीक है, कोई नहीं आवाज़ उठाएगा तो हरिओम जरूर आवाज़ उठाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद। अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आवाज़ तो उठेगा इसके खिलाफ बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव टॉपिक है, इसके ऊपर बातचीत होना चाहिए लेकिन कोई करता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो पर्सनल हेल्थ होता है, पर्सनल हेल्थ, ये हमारे अकेले हेल्थ को अफेक्ट करता है, समझ गया। फैक्टर डेट, रुक जा, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन नहीं ना बताया था, कम्युनिटी हेल्थ का लिखवा देता। कम्युनिटी हेल्थ रेफर टू द मेंटेनेंस, रुक जाइए, बुक वाला डेफिनेशन ही लिखवा देता हूँ कम्युनिटी हेल्थ का, लिखो, नहीं तो लिख ही देता हूँ, ठीक है। छूट गया था कम्युनिटी हेल्थ का डेफिनेशन। कम्युनिटी हेल्थ, इट रेफर्स, हाँ भाई, टू द मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन and improvement overall well-being of the whole community in which and, इस डेफिनेशन को पहले पढ़ो, ठीक है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो लिख देना है। पर्सनल हेल्थ का लिखवा दिया था, एक ही लाइन का था, इसको पहले लिखो, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ सही है सब चीज़। 37 मिनट का है, ठीक है, टाइमिंग सही है, ठीक है। चलिए पढ़े अब इसको। इट रेफर टू द मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है, मेंटेनेंस, ठीक है। जो हमारा कम्युनिटी का हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखना है, कम्युनिटी हेल्थ को, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जैसे मान लो हर जगह लोग पी पा के उलट रहा है तो इसका सुधार होना चाहिए। सुधार करने का बहुत सारा स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके बारे में मैं दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक को मैं ज़रूर उठाऊँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। हालांकि इस टॉपिक को उठाना बहुत रिस्की होता है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारा बात आपको अजीब अजीब बोलना पड़ेगा, बहुत सारा सेंसिटिव बात बोलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। सरकारी सिस्टम में बैठे लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि वही सबको बर्बाद कर रहा है, तो बुरा लगेगा तो बहुत लफड़ा हो सकता है, समझ रहे हो। फिर भी मैं कोशिश करूँगा इस मुद्दे को उठाने का, ठीक है, और उठा के जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं उठाऊँगा, ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ओवरऑल वेलबींग ऑफ द होल कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और पूरे कम्युनिटी को ठीक करना है, इन विच इंडिविजुअल लाभ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, फैक्टर्स जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा फैक्टर हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। सबसे पहला फैक्टर है सोशल इन्वायरमेंट। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज गड़बड़ है, फिर भी हम लोग बीमार ही रहेंगे, समझ गए। वहाँ पर पब्लिक सब साफ सुथरा है कि नहीं, ठीक है, क्लीन है कि नहीं, पब्लिक क्लीनलीनेस,
ठीक है, वहाँ का लोग साफ सुथरा है कि नहीं, गली साफ रहता है या नहीं। अगर गली साफ नहीं है फिर भी लोग एकदम चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता है। गंदा वाला जगह में जब आप रहोगे चिड़चिड़ापन अपने आप आ जाता है। यहाँ पर एक दिन वर्षा होता है पूरा रोड डूब गया, ठीक है, क्या होता है, लोग चिड़चिड़ा टाइप होने लगता है, लोग को प्रॉब्लम होने लगता है। हमारे यहाँ तो नाला कब बनता है पता है, जब पूरा रोड कंप्लीट हो जाता है, एकदम बढ़िया चकाचक रोड बन जाता है, उसके 15-20 दिन बाद नाला बनाने वाला आ जाता है, बना हुआ रोड को तोड़ के चला जाता है। फिर से रोड बहुत दिन बाद कभी बन जाता है, जब बन जाता है तो गैस का पाइप बिछाने आ जाता है, जो रोड ठीक ठाक रहता है उसको तोड़ ताड़ के सत्यानाश कर देता है और लास्ट में वैसे ही छोड़ के चला जाता है। और क्या बताऊं, ठीक है, कोई कमेंट करना बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है। नाला बन जाता है, नाला गली में बन जाता है और नाला का कनेक्शन ही नहीं है, पूरा गली डूबा हुआ है। ऐसा कई जगहों पर होता है। हम लोग के यहाँ बहुत पॉपुलर जगह पर है, यहाँ पे एक टाउन है मोती झील, वो पूरा डूबा हुआ रहता है, अभी बारिश भी नहीं हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, ठीक है, भर भर जांग पानी है। बताइए, वो भी नाला का पानी, जो आदमी जाएगा बीमार पड़ जाएगा। आप सर्च कीजिएगा मोती झील के बारे में, मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा टाउन है, ठीक है, उसका ये हाल है, समझ पा रहे हो। जहाँ का ज़मीन करोड़ों में बिकता है वो भी नहीं मिलेगा, उसका ये हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्थ पर्सनल हाइजीन से भी अफेक्टेड होता है, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। अगर हम लोग का हाइजीन मेंटेन नहीं है, नहा नहीं रहे हैं हम लोग, देह हाथ साफ नहीं कर रहे हैं, बाल नहीं सोट रहे हैं, क्या है, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो उस पर भी ध्यान देना है। सोशल इक्वलिटी होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, ठीक है, समाज में शांति बना होना चाहिए। सोशल इक्वलिटी, हर आदमी को एक रेस्पेक्ट में देखना चाहिए, ठीक है, हर आदमी को एक रेस्पेक्ट में देखना चाहिए, चाहे वो झाड़ू मारने वाला ही क्यों ना हो, उसको भी आपको इज्जत देना है। अगर आप उसको इज्जत नहीं देंगे तो आपका जो फ्यूचर जनरेशन होगा वो भी आपसे वही सीखेगा, वो भी उससे एकदम तुम रे ऐसे करके बात करेगा। तो आपको हर इंसान को इज्जत देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा नेताजी आ रहे हैं उसके पीछे पीछे चल रहे हैं बेवजह, ठीक है। एगो वार्ड मेंबर आ गया, मुखिया जी आ गया, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। एगो काम करने वाला मिस्त्री आया, उसको गाली दे रहे हैं। ऐसा ही होता है यहाँ का आदमी सब, ठीक है। तो ये आपका गुड हेल्थ नहीं है, ठीक है। अगर आप नेताजी के पीछे चल रहे हैं और एक लेबर को गाली दे रहे हैं, नो, यू आर नॉट हेल्दी। समझ में आ रहा है। तो सोशल इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर सोशल इक्वलिटी के नाम पर तो समझ रहे हो ना, सबसे ज़्यादा आदमी के हेल्थ को कास्ट सिस्टम अफेक्ट करता है, ठीक है। वो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, अरे भाई कास्ट सिस्टम को ख़त्म ही कर दो, समझ रहे हो। कास्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है, कास्ट यहाँ पे 3 ही है, गरीब, अमीर और मिडिल क्लास, बस 3 ही कास्ट है और कुछ भी नहीं है। ना कोई कास्ट है ना कोई रिलीजन है, बस 3 कास्ट, गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, सही है। और इसमें सबसे ज़्यादा पिसता है मिडिल क्लास, ठीक है। अमीर आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, गरीब आदमी छोटा मोटा काम कर लेता है और ऐसे ही चलता है, और मिडिल क्लास ऊपर जाने के फेर में एकदम पिस जाता है हर जगह पे, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, ये सब समझ रहे हो ना, अनपढ़ लोगों को बरगलाने के लिए ये सब थोपा जाता है, ठीक है। ये आपको रियलाइज होगा बहुत दिनों बाद, वो भी आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी, ठीक है। बहुत सारा पढ़ा लिखा लोग भी कास्ट रिलीजन के नाम पे कुत्ता जैसा लड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब फालतू चीज़ें हैं जो कि हमारे सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, ठीक है। इवन बड़े बड़े लीडर सब आके कास्ट सिस्टम के नाम पे वोट ले लेते हैं। बिहार में तो जातिगत जनगणना चल रहा है, ओ चचा पगला गए हो, बिहार में इतना गरीबी है, एक जगह सरकारी स्कूल नहीं है, पहले उस पर काम कीजिए, ठीक है, ना कि जातिगत जनगणना, ठीक है। दुनिया मार्स पे जा रहा है, यहाँ जातिगत जनगणना हो रहा है। हमको तो क्या बताए हम बिहार के राजनीति के बारे में, दुनिया मार्स पे जा रहा है, इलॉन मस्क लोग को मार्स पे बसाने के बारे में सोच रहा है, यहाँ लोग जाति के नाम पे लड़ रहा है, वो भी कुत्ता बिल्ली जैसा। कोई बाबा आता है, कोई मौलवी आता है, उल्टा सीधा बोल के चला जाता है, सब लड़ रहा है 2 आदमी, समझ रहे हो। सब धर्म में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि लड़वा देते हैं आपस में, ठीक है। लड़ता कौन है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मरता कौन है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। क्या अपर क्लास कभी लड़ता है, कभी नहीं। कभी आप नहीं देखे होंगे कि
अपर क्लास मतलब एक बड़ा मुस्लिम लीडर है और एक बड़ा हिंदू लीडर है, आपस में लड़ गया, कभी नहीं लड़ेगा। लड़ेगा कौन? मिडिल क्लास। ठीक है। जेल में कौन जाएगा? मिडिल क्लास, ना कि लीडर। कभी ऐसा गलती मत करना। ठीक है। धर्म के नाम पे नेता सब जानबूझ के लड़वाता है। क्यों लड़वाता है? क्योंकि नेता आपको एजुकेशन से वंचित करना चाहता है, इसीलिए लड़वाता है। जब आप एजुकेटेड रहोगे ही नहीं तो आपको अपना अधिकार पता ही नहीं है। आपको अधिकार नहीं पता है, भिड़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और क्या है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है। जिस आदमी का इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है वो भी आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। ठीक है। ठीक है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा महिला सब बीमार है। मम्मी टाइप आदमी, आंटी टाइप आदमी, वो सबको आप देखोगे बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है भाई। ठीक है। इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है। ठीक है। जो भी हमारे आसपास जितना भी आप मम्मी आंटी टाइप आदमी को देखोगे, हर आदमी आपको परेशान नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक है। मतलब एक्सट्रीम लेवल का परेशान नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ है और इवन थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ भी गड़बड़ है। ठीक है। ड्यू टू बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना, बहुत ज़्यादा तुलना करना। ठीक है। जो कि बहुत सही चीज़ नहीं है। ये करने से कुछ होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। साउंड वगैरह जा रहा है सब सही से? पता नहीं घर घर वाला कंडीशन सही हुआ या नहीं। आई थिंक सही हो गया होगा, बैटरी गड़बड़ हो गया था। ठीक है। वो तो वीडियो रिकॉर्डिंग होकर अपलोड होगा, उसके बाद ही पता लगेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक सब के ऊपर। मैं आपको इतना देर कम्युनिटी हेल्थ के ऊपर लेक्चर दिया। ठीक है। क्या इसको मेंटेन करने का कुछ तरीका है? ऑफ कोर्स है तरीका। ठीक है। आपको हर एक तरीका भी बताया जाएगा। समझ गए? शांति से रहना भाई। आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अब अगला टॉपिक है मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला है अपने अगल बगल साफ सुथरा करके। समझ में आ रहा है? मतलब एक चीज समझते जाइए, जहां आप रहते हैं वहां पर आप सही तरीके से कब रह सकते हैं? जब आपको साफ सुथरा दिया जाएगा। ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन दिया जाएगा, तभी आप खुशी से रह पाएंगे। अब मान लो कोई भी शहर का गली है जहाँ पे स्वच्छता के नाम पे कुछ भी नहीं है, पूरा एकदम गंदा फैला हुआ है, क्या वहाँ पे कोई स्वस्थ रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। समझ गया? प्रॉपर यहाँ पे सीवेज का ड्रेनेज होना चाहिए। ठीक है। सीवेज का ड्रेनेज होना चाहिए। घर से जो भी कचरा वाला पानी निकलता है वो पानी एकदम नाला के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा कचरा का पानी रोड पर ही जमा हो रहा है, तो रोड पे जमा होगा, लोग बीमार पड़ेगा। ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ के लिए जो भी घर का पानी निकलता है उसके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर रास्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो समझ रहे हो ना? ठीक है। गार्बेज, जो भी घर से कचरा निकलता है उस कचरा को सही तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है या नहीं, या कचरा कोई अगल बगल में कहीं जमीन खाली है उसमें सब ले जाकर फेंक रहा है, एकदम पूरा में एकदम महक रहा है चारों तरफ। ठीक है। गाय आ रही है, कचरा को खा रही है, कोई जानवर आके पूरे कचरे को उकेट दे रहा है, पूरा कचरा छींट दे रहा है। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो अगल बगल का हर आदमी बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। जो कि अपने यहाँ
पूरा का पूरा एकदम फिट बैठता है, समझ गए। मतलब हम लोग का कम्युनिटी स्वस्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैसिलिटी मिलता ही नहीं है। ना कहीं पे नाला है, ना कहीं पे, अगर नाला है भी तो नाला का पानी निकलता नहीं है। ना कचरा को डिस्पोज करने का कोई सिस्टम है, ठीक है। कचरा लोग रोड पे फेंके जा रहा है, नाम का नगर निगम है, नगर निगम काम सही ढंग से कर नहीं रहा है, ठीक है। ये सच्चाई है भाई, ये झूठ नहीं है, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, कोई साफ सुथरा नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चीज है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्या पीने का साफ सुथरा पानी मिल रहा है? इसका आंसर भी है नहीं, ठीक है। बिहार में पानी हर घर पहुंचाना था, साफ सुथरा पानी, क्या पहुंचा? इसका जवाब है नहीं। लगभग जगह पानी में ही घोटाला हो गया, ठीक है। पानी का टंकी बैठा, कहीं का टंकी ऊपर से उलट गया, कहीं का जो सिस्टम था वो पूरा खराब हो गया, कहीं का पाइप टूट गया, कोई पाइप से अपना खेत में पानी पटा रहा है। मतलब सब आदमी इसमें शामिल है, समझ रहे हो, सिस्टम को बर्बाद करने में। कहीं पे पाइप टूटा हुआ है और नाला का पानी दोनों आपस में मिक्स हो रहा है। यहाँ पर तो लगभग जगह यही हाल है। पाइप मतलब पानी वाला पाइप, जो पानी पीने के लिए सरकार देती है वो वाला पाइप, और नाला वाला पाइप, दोनों एक ही में डाल दिया गया है। और पाइप रोड पे, नॉर्मल रोड पे रहता है, गाड़ी चढ़ जाता है, पाइप फूट जाता है, और वो कचरा वाला पानी सब पाइप के थ्रू घर में घुस जाता है। और वही पानी जो पिएगा क्या होगा? उसको डायरिया हो जाएगा, पेट खराब होगा, कोलेरा हो जाएगा, 50 तरह का बीमारी होगा, समझ रहे हो। हालांकि कोलेरा तो अब नहीं होता है, लेकिन जॉन्डिस वगैरह तो हो ही जाएगा, क्लियर है। तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अवेलेबल होना चाहिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और क्या होना चाहिए? अनएडल्ट्रेटेड न्यूट्रिटिव फूड आइटम मिलना चाहिए, बिना मिलावट का खाना का चीज मिलना चाहिए, ठीक है। अनएडल्टरेटेड न्यूट्रिटिव फूड आइटम, ठीक है। बिना मिलावट का खाना का सामान मिलना चाहिए, ये भी बात गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप खरीदोगे सब का सब मिलावट का ही मिलेगा, समझ रहे हो। अनएडल्ट्रेटेड न्यूट्रिटिव फूड आइटम क्या मिलता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक है। हर चीज में कुछ ना कुछ मिलावट है ही, ठीक है, जिसको खाने के बाद आप बीमार पड़ोगे। इस सब को ठीक करने का तरीका क्या है? इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लगा दो। क्या रूल लगा हुआ है? लगा हुआ है, लेकिन क्या चीज पर? पेपर पर समझ गया। तो स्ट्रिक्ट रूल्स इस सारे के ऊपर लगा दो। इवन स्ट्रिक्ट रूल आपको पोल्यूशन के ऊपर लगा देना है, ठीक है। पोल्यूशन के ऊपर कि कचरा नहीं जलाना है, मतलब बेवजह जो गाड़ी बहुत पुराना हो गया उसका इस्तेमाल नहीं करना है, बट यहाँ धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो ना। मतलब जो गाड़ी बहुत पुराना हो गया, 10 साल 12 साल पुराना हो गया, उस गाड़ी को पूरा सड़क से हटवा देना है, उस गाड़ी को सीज कर लेना है। क्या यहाँ होता है? नहीं होता है। यहाँ पर तो पुलिस जो गाड़ी में बैठ के आती है वो गाड़ी कितना पुराना रहता है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बिहार पुलिस का जीप, समझ रहे हो, वो गाड़ी को सबसे पहले डालो कचरा में, समझ रहे हो। वो जीप किस काम का है? क्या लगता है वो जीप से चोर पकड़ाएगा? ठीक है, नहीं पकड़ाएगा। वो जीप, और मैं साइकिल लेके चलाता हूँ, मेरा साइकिल जीत जाएगा, वो जीप हार जाएगा। सही हम आपको बता रहे हैं, और हम टेस्ट कर चुके हैं NH पे, ठीक है समझ रहे हो। तो ऐसा ही यहाँ का गाड़ी है जो कि चोर पकड़ने के लिए पुलिस को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी दोषी है, हर आदमी दोषी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गया। तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स अगेंस्ट पॉल्यूशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड नॉर्म्स अगेंस्ट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स और नॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तभी एक अच्छा कम्युनिटी बन पाएगा। अगर रूल नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। इवन रूल बना हुआ है लेकिन रूल का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग, ठीक है। मतलब हर आदमी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक आदमी को काम करने से नहीं होगा, हर आदमी को काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, समझ रहे हो, तभी जाके ये सब ठीक होगा। उसके बाद सेकेंड है प्रिवेंटिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, ठीक है। मतलब सबसे पहले खेत में आपको
पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं करना है, कर सकते हो, लेकिन कम अमाउंट में करना है। पेस्ट का कंट्रोल वे में इस्तेमाल करना है। कीटनाशक जो भी आप छिड़काव करते हो उसका कम अमाउंट में करना है, नहीं तो वो खाना में चला जाएगा, समझ रहे। इवन कम करोगे फिर भी जाएगा और उससे आदमी बीमार पड़ सकता है। बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। बीमारी के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन होना चाहिए। इवन यहाँ पे हमारी सरकार बहुत बेहतर काम करती है, ठीक है। सारा वैक्सीन आदमी को फ्री में दिया जाता है अपने देश में, समझ रहे हो। इसके कारण हमारे यहाँ से बहुत सारा बीमारी एलिमिनेट हो गया। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को प्रॉपर इसके बारे में एजुकेशन ही नहीं है। लोग वैक्सीन लगवाने से डरता है। लोग यहाँ का कोविड का वैक्सीन नहीं लगवा रहा था। क्यों नहीं लगवा रहा था? क्योंकि हम नपुंसक हो जाएंगे। अरे अभागा, कोरोना का वैक्सीन लेने से लोग नपुंसक होता है, बकलेल कहीं का, समझ रहे हो। कितने मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कि पढ़ा लिखा है, वो वैक्सीन लगवाने से डर रहा था। समझ रहे हो। तो इसके अगेंस्ट मतलब क्या बोलूँ अब, कुछ भी नहीं बोल सकता, ठीक है। और क्या करना चाहिए बताइए? कंट्रोल ऑफ डिजीज, ठीक है। एक हेल्दी कम्युनिटी तैयार करने के लिए बीमारी से कंट्रोल करना चाहिए और इन्फेक्शन लगने से भी, और कोई भी बीमारी फैले ना, इसका पूरा प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा चीज़ है हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को हेल्थ एजुकेशन का कमी है, ठीक है। यहाँ का लोग एजुकेटेड नहीं है, इस कारण से प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे लोगों को बीमारी के रिगार्डिंग बहुत सारा चीज़ के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। दारू पीने से क्या घाटा होगा, एल्कोहलिज्म, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि दारू पीने से घाटा क्या होगा, ठीक है। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्यों सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इस सब के बारे में हर आदमी को बताना चाहिए। क्या इसके बारे में बताया जाता है? बिल्कुल नहीं, बताया जाना चाहिए, ठीक है। इवन इसके रिगार्डिंग मैं कुछ ज़रूर पहल उठाऊंगा, ठीक है। लोगों को ड्रग एडिक्शन के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। ड्रग एडिक्शन, ठीक है, कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे आप उसका एडिक्ट हो जाओगे, समझ गए। और एक बार जो आदमी ड्रग्स लेने लगता है उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी नहीं पूरा पीढ़ी बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। जो आदमी एक बार ले लिया वो एडिक्ट हो ही जाएगा, समझ गए। एक आध बार लिया, दोबारा लेगा, 3 बार लेगा, एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। इवन हम लोग को सेफ सेक्स के बारे में एजुकेशन देना चाहिए। सेफ सेक्स क्या होता है इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारा लोग सेफ सेक्स नहीं करता है। मतलब जब वो मेटिंग करता है, जब वो कॉपुलेशन करता है तो कंडोम्स ये सब का इस्तेमाल नहीं करता है, वो ऐसे ही नॉर्मली कर लेता है, वो भी इधर उधर जाके, ठीक है, स्थान सब पे जाके। उसके बाद क्या होता है, उस आदमी को तरह तरह का बीमारी हो जाता है, गोनोरिया हो जाता है, साइफिलिस हो जाता है, इवन एड्स तक हो जाता है, ठीक है। मतलब सरकार को इसके बारे में भी प्रमोट करना चाहिए, समझ गए, क्लियर है। तो सेफ सेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लियर। हर आदमी को एजुकेशन होता ही नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लोग इसके बारे में बात करने से डरता है, सोसाइटी में नहीं डरना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है। हमारे कुछ दूरी पर, घर से कुछ दूरी पे हेल्थ केयर सर्विस जरूर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा भी हॉस्पिटल होना चाहिए। क्या हॉस्पिटल होता है गांव में? होता है गांव में हॉस्पिटल, लेकिन उस हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा पेड़ लगा होता है। हॉस्पिटल में जाओगे तो सांप नजर आएगा डॉक्टर के जगह पर। यही होता है हमारे यहाँ का PHC का हाल,
समझ गया ना, ऐसा ही है हमारे यहाँ का हॉस्पिटल। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे गोबर पाथा जा रहा है पीएचसी में, हॉस्पिटल में, ठीक है। मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर होना चाहिए, मतलब कुछ कुछ दूरी पे, ठीक है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे जरूर होना चाहिए मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, नहीं तो 30 किलोमीटर के अंदर तो जरूर ही होना चाहिए चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर। क्या होता है बता, नहीं होता है। कोई बच्चा जन्म लेने वाला है, कोई माँ को दर्द होने लगा अचानक से, ठीक है, उसकी मदर पहुंच नहीं पाती है डॉक्टर के पास, इसके कारण उस मदर का डेथ हो जाता है। अभी भी ऐसा होता है अपने यहाँ, ठीक है। क्या इसके ऊपर कोई बात करता है? नहीं करता। अरे भाई ये फिजिकल हेल्थ का बात हो रहा है, मेंटल हेल्थ नहीं, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता, मेंटल हेल्थ तो गया बाहर में, समझ गए? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर भी होना चाहिए, समझ गए? पूरे समाज को कैसे सुधारना है इसके बारे में भी होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। अरे भाई ये सब है ही नहीं, ये कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर है भी तो फंक्शनल नहीं है, सही से काम नहीं करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ठीक है। डिस्टिंक्शन डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। डिजीज फ्री, अरे भाई सही है। डिजीज फ्री का मतलब क्या होगा? फ्री फ्रॉम डिजीज, जिसको कोई बीमारी नहीं है वो क्या है? डिजीज फ्री। बीमारी मतलब कुछ भी जो कॉमन बीमारी है वो नहीं है। और हेल्दी मतलब क्या होगा बता? सोशल फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, फिजिकल तो रहेगा ही, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इंक्लूड हो जाएगा। अरे सही है। मतलब अब आप लिख सकते हो हेल्दी और डिजीज फ्री के बीच में डिफरेंस, चलो लिखने का ट्राई करो, कुछ भी तो लिखो, 4-5 लाइन भी तो खुद से लिखो, ठीक है। इतना देर फालतू का ज्ञान दे दिया। हेल्दी क्या होगा? इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अरे सही है, ठीक है। और ये क्या होगा बता? डिजीज फ्री, एब्सेंस फ्रॉम डिजीज हो गया डिजीज फ्री, एब्सेंस फ्रॉम डिजीज, बीमारी नहीं है तो वो इंसान डिजीज फ्री है। अरे क्लियर है? ये हेल्दी रहना ये इंडिविजुअल्स का रेफर करता है, समझ गए? हेल्दी रहना इंडिविजुअल्स क्या चीज़ पे रेफर करता है? सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। इंडिविजुअल का सोशल और इन्वायरमेंटल, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी है इसका मतलब क्या? सामाजिक रूप से सही है और सोशल फैक्टर उसका सही है। क्लियर है? लेकिन डिजीज फ्री होने के लिए अगर कोई भी आदमी इंडिविजुअली सही है, ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो क्या है बता? वो आदमी क्या है बता? डिजीज फ्री है। अगर वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है मतलब वो डिजीज फ्री है, उसको अगर कोई बीमारी नहीं है तो। लेकिन इसके लिए इंडिविजुअल का सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर सब देखा जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन में बोलता हूँ, हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। ध्यान दो, ध्यान। हेल्दी पर्सन विल बी डिजीज फ्री। जो आदमी स्वस्थ है, जो आदमी हेल्दी है, क्या उसके पास कोई बीमारी होगा? नहीं होगा। बीमारी होगा तब वो हेल्दी थोड़ी ना रहा,
ठीक है। लेकिन ए डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी या अनहेल्दी, समझ में आया? अ डिजीज फ्री पर्सन कैन बी हेल्दी या अनहेल्दी। जो आदमी बीमारी से मुक्त होता है, जरूरी नहीं है कि उसका मेंटल स्टेटस सही ही हो, जरूरी नहीं है कि जिस आदमी को बीमारी नहीं है उसका समाज में पूरा पूरा इज्जत हो, ठीक है, उसको फुल इज्जत मिलता हो। ऐसा बहुत सारा आदमी होता है जिसका बॉडी तो सही है लेकिन सामाजिक रूप से वो स्वस्थ नहीं होता है, वो मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं होता। बहुत सारा आदमी ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ गया ना? हेल्दी पर्सन जो होता है एनर्जेटिक होता है, हेल्दी पर्सन एनर्जेटिक होता है, क्लियर है? एनर्जेटिक, ठीक है, वो कोई भी काम को फटाफट कर देगा, समझ गया? जो भी काम देगा उसको कर देगा, कोई भी चीज़ दे दो, ठीक है, परफॉर्म कर देगा वो एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप जो भी उसका ज़रूरत है वो काम वो कर ही लेगा, हेल्दी पर्सन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिजीज फ्री पर्सन कर ही पाए, ठीक है। अगर कोई आदमी डिजीज फ्री है, सिर्फ डिजीज फ्री है, अगर मान लो उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, ठीक है, कोई भी आदमी का मेंटल स्टेटस सही नहीं है तो उसके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, समझ गए ना? बारिश हो गया ऑफिस नहीं जाएंगे तो उसका पर्सन का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर देता है इन्वायरमेंट पर भी, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर भी। जरूरी नहीं है कि हर केस में करेगा ही, ऐसा नहीं है। अगर उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है तब कर सकता है, इवन पर्सनल एटीट्यूड पर भी कर सकता है, डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट पे और पर्सनल एटीट्यूड पे। मन करेगा तो काम करेगा, नहीं मन करेगा नहीं करेगा, समझ गए? अगर वो सिर्फ डिजीज फ्री है तो, क्लियर है? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। यहीं पे आपका ये चैप्टर नहीं लेक्चर समाप्त होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इश्यू के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आपको मैं जो भी पढ़ाया ये साइंस के बुक में लिखा हुआ बात है और मैं सच्चाई बताया, ठीक है। अगर कोई भी आदमी इस क्लिप का मिसयूज करता उसके जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, समझ गए? क्लियर है? किसी को भी बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ, ठीक है, जो सच है मैं तो बताऊँगा ही, ठीक है, टीचर का काम ही होता है सच बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो जो पढ़ाया पढ़ के आइए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।